तो चलिए इसकी बात कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं, अपन एग्जाम्पलों के माध्यम से देखते हैं कि तुम्हारे थॉट्स कितने क्रिएट हुए हैं। उन थॉट्सों के माध्यम से अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखिए, एक कुशल नेता के लिए 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 वांछित गुण हैं। वांछित गुण हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहले ऑप्शन इसमें लिख लेते हैं। ज्ञानवान होना, ज्ञानवान होना, ज्ञानवान होना। बी में लिखेंगे कल्पनाशील होना, कल्पनाशील होना। सी में लिखेंगे, सी में लिखना दूरदर्शी होना, दूरदर्शी होना। और डी में लिखेंगे संघर्षशील होना। संघर्षशील होना। देखिए ऑप्शन में लिख देंगे, नंबर एक में लिखना, नंबर एक के अंतर्गत लिख देंगे ए बी। नंबर दो में लिखेंगे, कूट में लिखना ए बी सी। नंबर तीन में लिखेंगे ए बी सी डी मतलब ऑल। नंबर चार में लिखेंगे बी सी डी। चलिए बताएं, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आपके सामने रखा हुआ है कि एक कुशल नेता के लिए वांछित गुण हैं, मतलब कौन सी गुण ऐसे हैं जो एक अच्छे नेता के अंदर होना चाहिए, उसको एक बेस्ट नेता हम बोले। चलिए सबसे पहली बात तो हम आपसे करते हैं कि नेता किसे कहते हैं। चलो बोलो जल्दी फटाफट, किसको कहते हैं नेता? सर नेता सर वो होता है सर जो एक पब्लिक का सर एक मतलब रोल मॉडल रहता है सर जिसके सर मतलब पब्लिक सर उसके जैसे एक आध नेता के नाम बताएं, सर किस किस नेताओं को आप जानते हैं? सर जैसे नरेंद्र मोदी हुआ, हम्म। अपना योगी आदित्यनाथ जी हुए। अच्छा। तो सर ऐसे नेता हैं सर जो मतलब जो बात बोलते हैं सर लोग उनकी बड़ी ध्यान से सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं सर हम्म। उसको अपन कुछ नहीं पता। सोचने वाली बात है कि आज के युग के इतने जो युवा हो गए, इनको नेता वर्ड ही नहीं मालूम है कि नेता क्या होता है। नेता का मतलब होता है जिसको लीड करना आता है, जो लोगों को आगे लेकर जाता है, जो नेतृत्व एक ग्रुप का नेतृत्व करता है, उस ग्रुप के उद्देश्य को प्राप्त कराने में जो हेल्प करता है, उसको नेता बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग नेता किसको बोलते हैं? जो सफेद पोशाक वालों को कहते हैं, जो सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके जो राजनीति में घुसे हुए हैं, उनको नेता जानते हैं, बाकी नेता को नहीं जानते। देखिए नेता कई प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपने जैसे राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं की बात कर दी, ऐसे हमारे यहाँ क्या धार्मिक क्षेत्र के नेता होते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता हैं, प्रदीप मिश्रा जी जैसे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो धार्मिक क्षेत्र को नेतृत्व कर रहे हैं, दिख रहे हैं लाखों लोग उनके फॉलोवर हैं। ऐसे हम देखते हैं एक परिवार का पिता होता है, वो नेता होता है, अपने परिवार की लीडरशिप करता है, अपने परिवार का नेतृत्व करता है, अपने परिवार के उद्देश्यों को आगे ले जाने की हमेशा क्या करता है, बात करता है। एक टीचर होता है, वो भी नेता होता है वो अपने स्टूडेंटों को क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो नेता बहुत सारे होते हैं, ये नहीं है सफेद पोशाक वाले नेता। यानी नेता की डेफिनेशन ही क्या होती है कि आपको पता पड़ गया, जो नेतृत्व करता है, लोगों को आगे ले जाने की बात करता है, वही क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। समझ में आ गया ना? तो आज नेता नाम बदनाम कर दिया, किसी अच्छे व्यक्ति को बोल दे तुम तो नेता बन गए हो, मतलब उसको बुरा लगता है क्योंकि हमारे नेताओं ने इस तरह की एक्टिविटी कर दी है। ऐसा लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं गलत है। तो नेता वर्ड गलत हो गया है, जबकि बिना नेता के काम चलने वाला नहीं है। जैसे धार्मिक क्षेत्र के पहले भी नेता थे, राम को ले लो, कृष्ण को ले लो,
लोग आज भी उनके आदर्शों पे चलते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं, और उन्हीं की बातों पर समाज का क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। समझ आ गया ना नीता वर्ड? तो बताइए ऐसे कौन से विशेष गुण होना चाहिए? क्या आंसर लगाएंगे आप इसमें? बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, टाइम बर्बाद नहीं करो। सर थर्ड, सर सारे। सारे। क्योंकि नेता ज्ञानवान भी होना चाहिए, तभी वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। कल्पनाशील होना चाहिए। कल्पनाशील का मतलब जानते हो क्या होता है? सर जो मतलब जो भविष्य में होने वाला है सर, उसकी पहले से ही मतलब कल्पना कर सके, या फिर सर जो होगा, या फिर मतलब कैसी कैसी सिचुएशन हो सकती है सर, उसकी कल्पना कर सके, उनको कैसे डील करना है ये सोच सके। देखिए, इमेजिन करना एक अच्छी बात होती है। जिंदगी में एक एक वर्ड बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं। एक सफल नेता तभी तो बना जो काल्पनिक बना। काल्पनिक बनने का मतलब क्या होता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कल्पनाओं में उलझा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और जो वो सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो उसके लाइफ में होने लगता है। इसका मतलब इमेजिन करना हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। लेकिन जो व्यक्ति क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी चीजों की इमेजिन नहीं करते, कल्पना। यदि आपने एक बार अच्छी कल्पनाएं कर ली, कहते हैं ना अच्छी इमेजिन कर ली, और उसके बारे में बार बार इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज मिलना आपको निश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जैसे सपोज दैट, मान लो कोई आप अपने एक मित्र के साथ जाते हैं, मान लो मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, और मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, मान लो वहां पर वो जाकर के क्या करता है कि मोबाइल परचेज कर रहा है। अब मोबाइल परचेज कर रहा है, उसने मोबाइल परचेज किया, आप भी उसके साथ में गए, आपने भी कुछ मोबाइल की देखा, उसमें से तुम्हें एक मोबाइल पसंद आ गया बहुत, और पसंद आ गया तो वो इतना पसंद आ गया कि जो भी तुम्हें मिला उससे बोला कि यार आज मैं एक अच्छा मोबाइल देख कर आया हूँ, उसे बहुत बेस्ट फैसिलिटी है। मतलब उस मोबाइल की इमेजन तुम्हारे दिमाग में चलने लगी, और तुम्हारे दिमाग की इमेजन क्या चलने लगी कि इस मोबाइल को हम लेके ही रहेंगे। अब जब और स्ट्रांग हो गई इमेजन, तो तुम उस मोबाइल के लिए और प्रयास करने लगे। अब तुमने सोचा ये कितने का आ रहा है, इतने रुपए का आ रहा है, अब तुमने सोचा इतने पैसे कम पड़ेंगे, घर पर आए, मम्मी से बोला मम्मी एक बहुत अच्छा मोबाइल देख करके आए, उसकी क्या क्या क्वालिटी है। इसका मतलब फिर तुमने किससे बोला, पापा को मौका लगा के बोला, दीदी से बोला मौका लगा करके। मतलब इमेजन धीरे 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 इतनी स्ट्रांग होती चली गई कि तुम्हारे पास 5,000 रुपए थे, लेकिन मोबाइल 20,000 का आ रहा था, तो तुमने क्या किया कि कुछ दोस्त से उधार ले लिए, कुछ मम्मी से ले लिए, कुछ दीदी से ले लिए, कुछ पापा से ले लिए, कुछ अपने भी पड़े हुए थे, रिक्स ले गए और मोबाइल लेकर आ गए। तो सोचिए इमेजन में कितनी बड़ी ताकत होती। इसलिए लोग तो जिंदगी में कभी कभी बड़े बड़े गलत काम क्यों कर जाते हैं? इसलिए वो गलत काम कर जाते हैं क्योंकि कभी कभी उन चीजों की जब वो इमेजिन कर जाते हैं, तो फिर ऐसा काम वो कर डालते हैं। तो यानी कल्पनाशील होना होता है, तो नेता कल्पनाशील होता है, भविष्य के बारे में अच्छा सोचता है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, इसलिए सोचता है कि कहीं ना कहीं बेटर से बेटर प्रोग्रेस क्या है, करा दें। तो कल्पनाओं का यूज यदि व्यक्ति अपनी लाइफ में सही तरीके से कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जीवन में सब कुछ बेटर होने लगता है।